नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ और आज बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। कांग्रेस महिला कमेटी उपाध्यक्ष आशा टंडा, जो कि राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी आगे है। सोशल जस्टिस फाउंडेशन नामक संस्था की संचालिका तमाम लोगों तक मदद पहुंचा चुकी है। तो आखिर क्या है ये फाउंडेशन और क्या इसकी खूबियां है, तो चलिए हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं आशा टंडा जी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि सोशल जस्टिस फाउंडेशन कब से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली समाज सेवा का जज्बा शुरुआत से ही था, क्योंकि पिताजी भी समाज सेवी थे और बचपन से वही चीज़ें देख रही थी। पिताजी को समाज के प्रति समर्पण, हर वक्त व्यस्त रहना, तो मेरे भी दिलो दिमाग में ये बात थी कि आगे चलकर मैं पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा करूंगी या फिर राजनीति में जाऊंगी। तो 2013 में हमने इसकी संस्था की शुरुआत की। संस्था की शुरुआत इस तरह से हुई कि मेरा दिल था, जैसे बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगा कि समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। घर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, अब समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय है। तो दिल में ये लगा कि जो गरीब बच्चे हैं, स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज में बदलाव लाने का। तो अगर हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाएगा तो हम समाज में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। तो इसी मंशा के साथ 2013 में हमने इसको संस्था को रजिस्टर किया। इसके तहत स्लम के बच्चों को एजुकेशन और स्लम की जो एडल्ट महिलाएं हैं उनके लिए एजुकेशन का काम कर। एक समाज सेवी होने के रूप में देखा जाए तो अभी आपने कहा कि स्लम एरियाज में जाके आप बच्चों की मदद करते हैं, महिलाओं की मदद करती हैं। कई दिक्कतें भी आती होंगी आपको सामने, क्या कुछ परेशानियां आपको एक समाज सेवी के रूप में आती हैं? ऐसे तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन ये है कि जैसे अगर आप स्लम एरिया के बच्चों को एजुकेट करने के लिए जाते हैं तो पहले उनके पेरेंट्स की बहुत अच्छी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो भी है, किसी भी तरह से उनको, बच्चों को वो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। तो और कोई परेशानी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर हम अप्रोच करते हैं तो बदलाव आया है, उनकी थिंकिंग में भी बदलाव आया है। और आज जो हमारी संस्था के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रौढ़ महिलाएं हैं स्लम में रहने वाली, इतना है कि अगर वो पढ़ लिख जाएं और अक्षर ज्ञान भी उनको हो जाए तो उनको उससे बहुत मदद मिलती है। आप राजनीति के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं, ऐसे में समाज सेवी भी हैं। कैसे तालमेल बैठाती है एक राजनीतिक सफर में और एक समाज सेवी का सफर में? राजनीति जो है, राजनीति भी समाज सेवा है। बस ये है कि वहाँ आप एक किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं, कर तो समाज सेवा ही रहे हैं। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है, सामंजस्य बैठ जाता है। क्योंकि अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर भी हैं जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं और समाज सेवा में भी हैं। और सेम ऐसा है राजनीति में भी। तो ऐसा सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कई बार वो थोड़ा सा बैलेंसिंग गड़बड़ आती है, लेकिन ठीक है, परिवार का सहयोग मिल रहा है तो सब कुछ आसानी से हो रहा है। एक समाज सेवा को हमेशा कुछ अचीव करने के लिए टारगेट रहता है, एक मोटिव रहता है। क्या आपके टारगेट है और क्या मोटिव आपको मिलता है कि आप इस बार समाज सेवा में इस कदम बनाना चाहिए मुझको? बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत कुछ अचीव किया जा चुका है। बहुत सारे मुझे अवार्ड भी मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल। दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, अंडर प्रिविलेज के लिए किया है। तो आगे टारगेट यही है कि सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज लगता है वो ये है कि समाज में एक रास्ता, समरसता कैसे आए। क्योंकि देश हमारा इतना खूबसूरत देश है, कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी में कमी दिखती है, असमानता दिखती है। तो सोशल जस्टिस फाउंडेशन संस्था का नाम ही कुछ इस तरीके से है कि सबको न्याय मिले, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। तो इस तरफ आगे मैं काम करना चाहूँगी जितना हो सके। कोई भी समाज सेविका की कोई फाउंडेशन होती है तो उनका कोई खास मुद्दा होता है कि उन क्षेत्र पर जो है वो ज़्यादा सक्रिय रहे। सोशल जस्टिस फाउंडेशन किन मुद्दों को लेकर हमेशा आगे बढ़ता है, क्या कुछ खास रहता है? सोशल जस्टिस फाउंडेशन, जैसा कि नाम से आपको लगता होगा, इसका नाम जो है कि सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय सबको मिले। सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? सबसे पहला है एजुकेशन। अगर हम एजुकेट करते हैं हर वर्ग, समाज के हर वर्ग, गरीब वर्ग तक एजुकेशन से ही जाती है और ऐसा कुछ कर पाती है सरकार कि सबको फ्री शिक्षा मिले। तो अगर हम एजुकेट कर पाएंगे लोगों को तो जो दूसरा सामाजिक न्याय है उसको अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर के एक ब्रॉड विजन होता है, सोचने का तरीका बड़ा होता है, बड़ा दायरा होता है और इससे सामाजिक न्याय पाने में बहुत मदद मिलेगी। तो जो जातीय असमानता है या अन्य कई तरह की बातें हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं असमानता का, उन्हें एक्सप्लॉइट होना पड़ता है वर्क प्लेस पे। हम राजनीति में हम लोग हैं तो राजनीति में भी कई बार होता है कि महिलाओं को उनकी कैपेबिलिटी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कैपेबल महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो किस तरह से उनको न्याय मिले, कैसे उनके प्रति सोच समाज की बदले, तो इस तरफ आगे सोशल जस्टिस काम करेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी आप हैं, तो ऐसे में कुछ प्रश्न आपसे राजनीति के रूप में पूछते हैं। पहला प्रश्न ये कि अभी आपने कहा कि राजनीति में देखा जाए तो महिलाओं के मुद्दे को लेकर आपने बात करी है। क्या लगता है आपको कि जो राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है वह कितनी अहम है? राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। अभी आपने देखा होगा हमारी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की प्रतिज्ञा ली है और उस तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप हुजूम देख रहे होंगे महिलाओं का मैराथन हो रही है, वहाँ भी झांसी की मैराथन थी, मेरठ में थी। तो एक परिवर्तन आ रहा है, महिलाओं को भी ताकत मिली है, आवाज मिली है कि वो अपनी बात रख सकती हैं। अभी तक क्या होता था कि एज वोट बैंक महिलाओं को समझा जाता था। हमारी पार्टी में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं ऐसी हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके प्रति एक संवेदनशीलता से सोचा नहीं जाता कि मेहनत कर रही है, ये भी डिजर्व करती है, इन्हें भी टिकट मिलना चाहिए। एट द टाइम ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि विनेबिलिटी पे क्वेश्चन लगा दिया जाता है, जीत नहीं सकती या कुछ। अगर वो ताकत जो आप किसी मेल कैंडिडेट पे लगाते हैं तो आप फीमेल कैंडिडेट पे क्यों नहीं पार्टियां लगा सकते? ये एक प्रश्न है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में झेलनी पड़ती महिलाओं को, बहुत सारा बहुत तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आज महिलाएं भी सक्षम हो गई हैं, वो लड़ना जानती हैं। मोस्ट ऑफ आवर वुमेन आर फाइटर्स और स्पेशली उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की महिलाएं तो बहुत 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 साहसी, बहुत कर्मठ हैं। उत्तराखंड बना ही हमारी महिलाओं की सक्रिय योगदान। तो चैलेंजेस हैं जरूर, लेकिन उनसे निपटना भी महिलाओं को आता है। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। आगामी विधानसभा काफी नजदीक है, दशमाली उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनावों की। कैसे देखती हैं आप इन चुनावों को कि इस बार जो है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं इन चुनावों को जीतने में। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखती हैं आप? कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत है, क्योंकि आज जनता महंगाई, बेरोजगारी और कोविड के दौरान जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ वो सब कुछ जनता ने देखा है। तो जनता के दिलो दिमाग में इस वक्त परिवर्तन का पूरा मूड है और कांग्रेस की स्थिति इसलिए भी मजबूत है कि कांग्रेस हमेशा आम जन के मुद्दों के साथ रही है। जब भी आम जन परेशान हुआ, चाहे आप महंगाई को लेकर देख लें, उत्तराखंड के बेरोजगारी आप देखें, बेरोजगारी का आज इतना बुरा आलम है कि उत्तराखंड की हमारा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है उत्तराखंड में, लेकिन हमारे शिक्षित होनहार युवक आज बेकार बैठे हैं। हर दिन आप देखेंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे युवा सड़कों पर, लेकिन दावा करने वाली सरकार जो कह रही थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे, आज तक किसी तरह से किसी वैकेंसी को फिल करने का, किसी तरह का कुछ भी कोई ऐसा ठोस कार्य योजना सरकार की तरफ से नहीं आई। तो एक विजन जो है, जो दिखता है कि युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, आम जन के मुद्दों को लेकर, वो भाजपा में पूरी तरह से मिसिंग है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इन मुद्दों के साथ ही जनता से जुड़ी है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। यह थी हमारे साथ समाज सेवी आशा टमटर, जिनका कहना है और जिनसे हमने जाना कई मुद्दों पर या राजनीति से लेकर समाज सेविका के क्षेत्रों में कि क्या कुछ कठिनाई है, क्या कुछ परेशानी है और कितना यह आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब जानकारियों के लिए यह हमारे साथ आज मौजूद रही। तो ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।